नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पटना का चर्चित 10 सर्कुलर रोड आवास एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ये सरकारी बंगला खाली करने के लिए दी गई समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये वही आवास है जो सालों तक लालू प्रसाद यादव परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है और जहां से राज्य की राजनीति के कई बड़े फैसले और रणनीतियां तय होती रही हैं। प्रशासन का कहना है कि सरकारी नियमों के तहत बंगला खाली कराया जा रहा है, जबकि आरजेडी इसे राजनीतिक दबाव और बदले की कार्रवाई बता रही है। मलमास खत्म होने के बाद परिवार के नए आवास में शिफ्ट होने की चर्चाएं भी तेज है, लेकिन इस पूरे मामले ने सत्ता और विपक्ष के बीच एक नई बहस को छेड़ दिया है। सवाल सिर्फ एक सरकारी बंगले का नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विरासत का भी है जो सालों से इस पते से जुड़ी हुई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि समय सीमा खत्म होने के बाद आगे क्या कदम उठाया जाता है और क्या बिहार की राजनीति के इस चर्चित पते का अध्याय वाकई में खत्म होने जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सरकारी बंगले को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। पटना के चर्चित 10 सर्कुलर रोड पर आवास को खाली करने की समय सीमा खत्म होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। ये वही बंगला है जो लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का राजनीतिक केंद्र रहा है, लेकिन अब प्रशासन के जरिए तय समय के आखिरी दिन के बाद सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या होगा आगे। आपको बता दें कि 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के कई महत्वपूर्ण फैसलों और घटनाओं का गवाह भी रहा है। सालों तक ये पता राज्य की राजनीति में एक खास पहचान रखता रहा। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहने के दौर से लेकर राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने तक और बाद के सालों में भी ये बंगला राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रहा और यही वजह है कि इस आवास को लेकर उठे विवाद ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। 10 सर्कुलर रोड पर सियासी संग्राम, राबड़ी आवास की डेडलाइन खत्म, बंगला खाली होगा या बढ़ेगा विवाद, लालू परिवार के सामने बड़ा फैसला। तो वही मामले की शुरुआत तब हुई जब राज्य सरकार की ओर से आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का कहना था कि सरकारी नियमों के तहत इस आवास का आवंटन बदल दिया गया है और अब इसे खाली कराया जाना है। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में दूसरा सरकारी आवास उपलब्ध भी कराया गया है, इसलिए उन्हें 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करना ही होगा। नोटिस जारी होने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। राबड़ी देवी ने मीडिया के सामने कहा था कि वो आसानी से इस बंगले को खाली नहीं करेंगी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर सरकार चाहती है तो वो अपने बल का इस्तेमाल करे और हटा कर दिखाए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई है। तो वहीं सरकार की ओर से लगातार यह भी कहा जा रहा है कि सरकारी आवास किसी भी इंसान की स्थायी संपत्ति नहीं होती और नियमों के मुताबिक उनका आवंटन किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि जब किसी जनप्रतिनिधि को दूसरा आवास दिया जाता है तो पुराने आवास को खाली करना जरूरी हो जाता है और इसी आधार पर प्रशासन ने समय सीमा तय करते हुए बंगला खाली करने के आदेश दिए हैं। सरकार बनाम आरजेडी आमने सामने, पटना के सबसे चर्चित बंगले पर नजर, 20 साल पुराने ठिकाने का क्या होगा। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना था कि ये सिर्फ एक आवास का मामला नहीं, बल्कि सरकार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं ने कई बयान देकर कहा कि लालू परिवार को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह रही कि एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई। अब पटना के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में परिवार
बंगला खाली करेगा या फिर मामला किसी नए कानूनी मोड़ पर पहुंच सकता है। इस बीच खबरें सामने आई कि परिवार नए ठिकाने पर शिफ्ट होने की तैयारी भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार गोला रोड के परिसर में शिफ्ट होने की आयोजना भी बना रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि मलमास खत्म होने के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। हिंदू परंपराओं में मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए सही नहीं माना जाता, इसीलिए परिवार इस अवधि को खत्म होने का इंतजार कर रहा है। अब मलमास खत्म होने के बाद शिफ्टिंग की संभावनाएं भी बढ़ गई है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे विवाद में केवल कानूनी पहलू ही नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक पक्ष भी शामिल है। 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार के लिए सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा का खास हिस्सा रहा है। यहीं से कई चुनावी रणनीतियां बनी, कई खास बैठकें हुई और कई राजनीतिक फैसले भी लिए गए। तो वहीं बिहार की राजनीति को करीब से करीब देखने वाले लोगों का कहना है कि इस पते की अपनी अलग पहचान रही है। सालों तक राज्य की राजनीति में कोई भी बड़ा मामला होता था तो उसकी चर्चा 10 सर्कुलर रोड से जुड़ जाती थी। ऐसे में इस आवास का खाली होना अपने आप में एक राजनीतिक प्रतीकात्मक घटना भी बन जाता है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक ये संकेत दिए गए कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी करने के बाद पूरा समय दिया गया था और सभी प्रक्रियाओं का पालन भी किया गया, इसीलिए आगे की कार्रवाई भी नियमों के तहत ही होने वाली है। इस बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। एक और आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकारी संपत्तियों का उपयोग नियमों के तहत होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। मामले को लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चाएं बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनीतिक नेता ही क्यों ना हो। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने सालों से जुड़े आवास को छोड़ना किसी भी परिवार के लिए भावनात्मक रूप से आसान नहीं होता। आपको बता दें कि पटना में राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर परिवार नए आवास में शिफ्ट हो जाता है तो ये बिहार की राजनीति में एक युग के अंत जैसा होगा, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड का नाम लंबे समय तक लालू परिवार की पहचान के साथ जुड़ा रहा है। अब आने वाले समय में ये पता किसी दूसरे जनप्रतिनिधि या मंत्री के नाम से जुड़ सकता है। वहीं आरजेडी समर्थकों के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरीके की राय भावनाएं देखने को मिल रही हैं। कई समर्थकों का कहना है कि चाहे परिवार कहीं भी शिफ्ट हो जाए, उसकी राजनीतिक ताकत और जनाधार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक ये सिर्फ आवास का बदलना है, राजनीतिक प्रभाव का नहीं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इसे नियम आधारित प्रशासन का एग्जाम्पल बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार कानून के मुताबिक काम कर रही है और किसी भी मामले में खास छूट नहीं दी जा सकती, और यही वजह है कि प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समय सीमा खत्म होने के बाद अगला कदम क्या होगा। क्या परिवार पूरी तरह से नए आवास में शिफ्ट हो जाएगा या फिर इस मुद्दे पर कोई नया राजनीतिक या कानूनी विवाद सामने आएगा। इसको लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि 10 सर्कुलर रोड को लेकर शुरू हुआ विवाद केवल एक सरकारी बंगले का मामला नहीं रह गया। ये बिहार की राजनीति सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव के साथ साथ राजनीतिक प्रतीकों की अहमियत का भी उदाहरण बन चुका है। अब आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी हर गतिविधि पर राजनीतिक दलों आम लोगों की नजर बनी हुई है। बिहार की राजनीति में कई बार ऐसे प्रतीकात्मक घटना सामने आते हैं जो सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं रहते बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में देखे जाते हैं। 10 सर्कुलर रोड का मामला भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। एक तरफ कानून और नियमों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव की चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये अध्याय किस तरह खत्म होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।